नमस्कार साथियों, एक्सपर्ट स्मार्ट क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पे जो डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है काउंटिंग फिगर। ठीक है, तो रीजनिंग का जो काउंटिंग फिगर चैप्टर है वो नॉन वर्बल रीजनिंग में आता है। ठीक है, अभाषिक बोला जाता है इसको हिंदी में, नॉन वर्बल रीजनिंग। ठीक है, नॉन वर्बल रीजनिंग में हमने जो स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में वो काउंटिंग फिगर है, उसके हमने कॉन्सेप्ट को किया था। ठीक है, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को कराया था मैंने, तो आई होप आपको वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो और कुछ क्वेश्चन भी मैंने वहां पे लिए थे स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, स्टार्ट कर दिया था, कुछ कॉन्सेप्ट हुआ था और फिर कुछ क्वेश्चन 7 या 8 क्वेश्चन हो रहे होंगे। ठीक है, तो अब जो आज हम स्टार्ट करेंगे तो आगे के क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन सी फिगर रहने वाली है। मैक्सिमम क्या है, ट्रायंगल हमने स्टार्ट किया था फर्स्ट। ठीक है, तो ट्रायंगल कितने त्रिभुज हैं, फिगर थी कुछ 7-8 फिगर थी, तो उसमें देखा था कि ट्रायंगल को कैसे निकालना है। ट्रायंगल का बेसिक कॉन्सेप्ट हमने लास्ट क्लास में किया है। ठीक है, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, तो जिसने नहीं देखा है वो उस वाली क्लास में जाके देख सकता है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन को कैसे करना है, कैसे डील करना है। ठीक है, कैसे समझना है, फिगर को आप कैसे काउंट कर सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ जब फिगर काउंट कर लेते हैं थोड़ा सा, तो लास्ट में हमें समझ नहीं आती कि 1-2 फिगर रह जाती है, तो फिर आपको ऑप्शन भी देखना होता है। तो लास्ट क्लास में भी एक क्वेश्चन मैंने कराया था कि उसका आंसर तो आ गया था, ठीक है, लेकिन 2 फिगर आपको थोड़ा लेट दिखाई दी, तो लेकिन क्या है हमारा आंसर आ गया, क्योंकि वहां पे जो मैक्सिमम नंबर था तो वो 25 था और उसका आंसर 27 था। ठीक है, तो 25 हमारा आ गया था, बाकी जो ऑप्शन थे वो यानी कम रहने वाले थे। ठीक है, तो ऐसे भी हमें थोड़ा सा आंसर हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन भी हमें देखना होगा। तो देखते हैं आगे के क्वेश्चन क्या रहने वाले हैं। तो जिसने आपका नहीं देखा है, ठीक है, फर्स्ट वीडियो देख लें, उसको वहां पे कंप्लीट कर ले, फिर सेकंड वीडियो की बात करते हैं। ठीक है, फिर सेकंड वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं आज क्या क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो यहां पे जो क्वेश्चन है ये यहां से स्टार्ट करते हैं हम। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, तो कितने त्रिभुज हैं, तो आइए देखते हैं इसमें कितने त्रिभुज दिए गए हैं। तो इसमें हम देखेंगे फर्स्ट। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट करते हैं। यहां पे देखो ये फिगर दी हुई है, फिगर ये दी हुई है, तो इसमें क्या किया है उसने, अल्फाबेट दिए गए हैं सबको, मतलब नंबर डाल दिए हैं, अल्फाबेट डाल दिए हैं, जिससे आप इसको अच्छे से कर पाए। ठीक है, बिना अल्फाबेट के भी आप कर सकते हैं, जैसे प्रैक्टिस आप करोगे वैसे ही हो जाएगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, कई बार आपको प्रैक्टिस करने में थोड़ा इजी रहता है कि हाँ ये वाला हो गया है तो ये रह गए हैं, तो आप इससे भी आप उसको कर सकते हैं। देखते हैं कि क्या इसमें कितने त्रिभुज दिए हुए हैं। ठीक है, तो कितने त्रिभुज है इसमें काउंट करते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे अगर हम इसकी बात करते हैं, ये वाली जो फिगर है ये फर्स्ट, तो एक फिगर तो ये हो जाएगी। उसके बाद जो सेकंड फिगर है, एक फिगर हमारे पास ये है। उसके बाद जो थर्ड फिगर है, एक फिगर हमारे पास ये है। क्लियर है, तो जो फर्स्ट फिगर की हम बात करते हैं तो एक हमारे पास ये आ जाएगा, यानी ए डी, ठीक है, एफ तक। तो एक तो हमारे पास ये हो गया, मैं फिर से बना देता हूं यहां पे। तो फर्स्ट एक तो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है, एक ये हो गया। उसके बाद यानी ए डी एफ या ए एफ डी, ठीक है, इसको ले सकते हैं ए एफ डी। क्लियर, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखते हैं फिर क्या आएगा, ए एच बी, फिर क्या आएगा ए जी सी। तो 3 ये हो गए हमारे पास, कितने हो गए हैं, 3 आ गए हैं। क्लियर, उसके बाद अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, अगर हम फिर एक ये आ जाएगा हमारे पास, यहां से एच ई और बी, तो एच ई और बी एक ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये कितने हो गए हमारे पास, 4 आ गए हैं। कितने हो गए हैं टोटल, 4, एक ये हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं जो छोटे छोटे यहाँ पे फिगर दिए हैं उनकी बात हम कर लेते हैं।
तो उनकी बात हम यहाँ पे कर लेते हैं। देखो कैसे आएगा यहाँ पे। तो इसमें क्या है, देखो 1 2, ठीक है, ये नहीं है बीच में, फिर ये आएगा 2, ये आएगा 3, फिर 4 और 5, 6 और 7 और 8, ठीक है। तो 8 फिगर ये हो गए हैं हमारे पास, तो 8 ये हो गए और 3 और ये 4 ये हो गए, तो टोटल कितने हो गए हैं 12। तो हमारे पास ये आ गए हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आगे क्या आएगा। एक ये आ जाएगा इसमें, ठीक है, यानी ये क्या है H G और E, एक ये आ गया। उसके बाद एक ऐसे इधर आ जाएगा, ये B C और E, क्लियर, एक ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखते हैं ये वाली जो फिगर है, ये बड़े वाला जो फिगर आ रहा है, एक ये आ जाएगा ऐसे और एक ये आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, तो टोटल कितने हो गए हमारे पास 4, ठीक है। तो यहाँ पे 4 8 ये हो गए और 8 ये हो गए। तो अगर हम इनकी बात करते हैं, इनको प्लस कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा। टोटल कितने हो गए हमारे पास, अगर इनको प्लस करेंगे तो ये 16 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आएगा इसमें 16 आ जाएगा। और देख लेते हैं और भी इसमें कोई बन रहा है। उसके बाद अगर हम देखते हैं यहां पर ये आ जाएगा एक, ठीक है, और एक ये आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो 2 ये हो गए, तो कितने हुए 18 हो गए बस। बाकी तो और कोई इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है हमारे पास, देखो ऑप्शन में 16 19 18 और 17 दिया हुआ है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम धीरे धीरे मैंने काउंट किए, चेक किए, तो ऐसे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको काउंटिंग हो जाएगी, ठीक है। अगर ABCD डाल के करना चाहते हैं तो वैसे कर सकते हैं, नॉर्मल अगर वैसे काउंटिंग भी करना चाहते हैं तो वैसे भी हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 18 है, बाकी इसमें और कोई, ये तो हो गया है इसमें, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास आंसर इसका क्या होगा, 8 का आंसर हमारे पास क्या होना चाहिए 18 आना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है हमारे पास 18 हो जाएगा। तो फाइनली कितने हैं इसमें 18 है, क्लियर। तो देखो फिगर देखो कोई भी आ सकती है, उसको समझाने के लिए थोड़ा सा, ठीक है, टाइम लग ही सकता है। तो लेकिन यह है प्रैक्टिस आप ऐसे कर लेंगे कि आंसर जल्दी से आ जाए, ठीक है। देखो प्रैक्टिस करेंगे, मैक्सिमम जितने ज्यादा आप क्वेश्चन कर सकते हैं उसी से आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी। तो ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास 18 आ गया, तो सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ लेंगे, बस एक बार समझ में आ जाएगा, प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी से हो जाएगा। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या है सीधा सीधा कॉन्सेप्ट लगा है, पूछा क्या है। अब यहाँ पे क्या आ गया है, वर्ग की बात कर रहे हैं। तो वर्ग कैसे निकालते हैं, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया भी था कि वर्ग हम कैसे निकालते हैं। वर्ग के अंदर वर्ग ही निकालना बहुत ही इजी है। कैसे आएगा देखते हैं हम। यहाँ पे क्या कर लेंगे हम, काउंटिंग क्या आएंगे 1 2 3 4 और 5, उसके बाद 1 2 3 4 और 5, क्लियर। तो ये आ जाएगा। अब वर्ग के अंदर, ठीक है, आकृति है, वर्ग ही हमें बताना है, तो क्या करेंगे हम 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ठीक है। ये वर्ग के अंदर वर्ग है, तो वर्ग के अंदर वर्ग कैसे निकालते हैं, हम ऐसे निकालते हैं। अब क्या कर लेंगे इनको प्लस, क्योंकि यहाँ पे ये जो बड़ा वाला वर्ग है, ठीक है, ये आपका ये होना चाहिए, मतलब इधर भी यहाँ पे अगर इसको 5 पार्ट में है तो नीचे भी 5 में होना चाहिए, तब हम ये वाला मेथड यूज करेंगे। अदरवाइज हम क्या करेंगे, फिर उसको भी हम देखेंगे आगे, तो L इंटू बी करके भी हम आंसर निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे 5 है, इसमें 4 है, ठीक है, तो उसके लिए भी आगे क्वेश्चन है, मैं बताऊंगा। मैंने बताया था लास्ट क्लास में भी कॉन्सेप्ट में, आप उसको देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो अगर हम वर्ग के अंदर वर्ग की बात करते हैं तो क्या होगा, सिर्फ ये हो जाएगा। तो इसका हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 25, ये 16, ये 9, ठीक है, ये 4 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। तो इन सबको हम प्लस कर लेंगे, तो प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना 10 14 16 30 और 25 इक्वल टू 55। तो आंसर क्या हो जाएगा 55 इसका आंसर है। तो 10 का आंसर क्या है, यहाँ पे सी दिया हुआ है, 55 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है।
तो समझ में आ गया। तो ये वाला कॉन्सेप्ट इजी है, मतलब इसमें आप डायरेक्टली जो मेथड है वो लगा सकते हैं, आंसर निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं ये, ठीक है देखो इसमें क्या है, एक फिगर है, वो भी क्या है, वर्ग है, और उसके अंदर क्या बताना है, हमें वर्ग बताना है कि कैसे आएगा। ठीक है, तो यहां पे अगर हम देख लेते हैं तो कितने हैं वर्ग हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए, 6 हो गए हैं। कितने हो गए हैं, 6 हो गए हैं। तो अब एक के अंदर कितने आएंगे हमें ये देखना है, एक के अंदर कितने आएंगे हमें ये देखना है। तो क्या करते हैं, 1 और 2, 1 और 2, तो क्या करते हैं, तो एक के अंदर हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो टोटल कितने आ जाएंगे, यानी अगर ये वाली फिगर की हम बात करते हैं तो इसमें कितने आएंगे, 5 आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे कितने फिगर हैं हमारे पास, 6 हैं। कितने हैं, 6 हैं। तो 5 को हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 30 आ जाएगा। ठीक है, तो 30 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, 11 का आंसर यहाँ पे, हाँ 30 भी दिया हुआ है, हम चेक कर लेंगे। तो 30, 41, 36 और 29, तो 11 का जो आंसर हमारे पास रहेगा यहाँ पे, ठीक है 30 आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट। क्लियर है, और रहेगा सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट है। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया भी था कि आपको करना कैसे है। ठीक है, तो कैसे किया है मैंने, ये वाला है, यहाँ पे देखो ये स्क्वायर दिया है, तो 1 और 2 नंबर डाल लेंगे, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था स्क्वायर वाला। ऐसे ये है, क्या करना है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ऐसे करेंगे ये। ठीक है, तो एक के अंदर 5 है, तो ये कितने हैं, टोटल 6 हैं। कितने हैं, 6 हैं। तो एक के अंदर 5 है, तो 6 के अंदर यानी 6 है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 30 आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 30। क्लियर है, तो 30 हमारे पास आंसर होगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे ही आप प्रैक्टिस करते रहिए, जिससे मैक्सिमम प्रैक्टिस ही इसमें आपको सफलता दिला सकती है। ठीक है, तो 1 या 2 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। किसमें, रेलवे की हम बात करते हैं, क्योंकि एनटीपीसी का एग्जाम, एनटीपीसी एग्जाम आएगा आगे। ठीक है, और बाकी किसी भी एग्जाम में आता है तो उसके लिए आपको फायदा होने वाला है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं, अब देखो भाई कितने हैं, वर्ग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। फिर मैं ये कहूंगा, जैसे ये है तो इसमें क्या आ जाएगा, 1 2 1 2, यानी कितना हो जाएंगे, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर इक्वल टू 5। ठीक है, एक में कितने हैं, 5 हैं। तो यहां पे देख लेते हैं, एक अगर हम फिगर की बात करते हैं तो ये वाली फिगर है, इसमें कितने हैं, 5। एक हम ये फिगर है, इसके जो दी गई है बीच में, इसमें एक फिगर ये हो जाएगी, फिर एक फिगर ये हो जाएगी, और फिर एक फिगर ये हो जाएगी। क्लियर है, लेकिन क्या है, इसमें कुछ पार्ट कॉमन आ रहा है, तो उसको हमें हटाना पड़ेगा। तो कॉमन क्या आ रहा है वो देखेंगे। तो एक में 5 है, तो कितने हैं ये, 4 हैं, 1 2 3 4, तो 1 2 3 एंड 4, तो कितना हो जाएगा, 20। कितना हो जाएगा, 20। बट 20 ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि कॉमन भी है यहाँ पे। ठीक है, तो कॉमन देखेंगे, कितने कॉमन आए हैं, 1 2 3, तो 3 कॉमन आ रहा है, तो -3 कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, 17 आंसर इसका आ जाएगा। तो 12 का आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा। ठीक है, तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। क्लियर, देखो फिगर दी हुई है उसने, वो क्या है, यहाँ पे वर्ग दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, वर्ग दिया हुआ है। तो जैसे ये हमें एक वर्ग दिया हुआ है, फिर दूसरा हमने ये देखा है, फिर तीसरा हमने ये देखा है, फिर चौथा हमने ये देखा है। फिर हमने क्या किया है कि एक में 5 है, तो 4 में कितने होंगे, 20 होंगे। क्लियर, और ये वाला जो अगर हम देख सकते हैं, ये वाला ये कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है तीनों में। तो जब कॉमन आ रहा है तीनों में, यानी हमने इसके साथ भी इसको लिया है और इसके साथ भी, ऐसी ये है ऐसी ये है, तो इसीलिए क्या करेंगे हम, 3 माइनस कर देंगे, तो आंसर क्या बन जाएगा आपका, 17 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें ऐसे कर सकते हैं, है बाकी स्क्वायर वाला ही कॉन्सेप्ट हमने इसमें लगाया है, और आंसर को हमने करके दिखाया है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट में क्या होगा हमारे पास। जल्दी से देखिए और वर्क का इसका निकालने की कोशिश कीजिए कि इसका आंसर क्या होने वाला है।
क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं करेंगे तब तक प्रैक्टिस नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें कितने वर्ग दिए गए हैं, वर्ग देखते हैं हमारे पास कितने हैं। ठीक है, मैं आपको आंसर बता देता हूं, जल्दी से आप कोशिश करिए और जल्दी से आंसर निकालने की कोशिश करेंगे आप, ताकि आंसर आ जाए। वर्ग का कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे, तो वर्ग का कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम इसमें देख लेते हैं यहाँ पे कितना है, यहाँ पे देखो देखो 1 काउंटिंग कर लेंगे 1 2 3 और 1 2 3, तो क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर 9 4 और 1। ठीक है, तो इनको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 आएगा। तो 15 तो ये हो गए क्लियर, यानी इसके अंदर। उसके बाद 1 2 3 और 4 क्लियर। तो जो 1 2 3 4 है, यानी ये जो हमने यहां पे इसको देखा, तो इसमें कितने आ जाएंगे 15 आ जाएंगे। कौन सा मेथड लगाया है, स्क्वायर वाला मेथड लगाया है। ठीक है, वर्ग वाला। ठीक है, तो वर्ग वाला मेथड से यहाँ पे 15 आ गया। उसके बाद हमने देखा 1 2 3 4 ये बचे हुए हैं, तो जो बचे हुए हैं इनको देख लेते हैं। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो कितना आएगा यहाँ पे 19, तो सॉरी यहाँ पे कितना आ रहा है 19, एक एक्स्ट्रा हो गया कि इसमें, तो इसको यहां पे देखिए 1 2 3 आ रहा है, 1 2 3 आ रहा है, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर किया तो 9 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो टोटल कितना आ रहा है 14 आ रहा है। क्लियर, तो कितने आएगा 1 2 3 4, हाँ 4 ही तो है इसमें, तो कितना आ जाएगा ये हमारे पास, तो 18 आ जाएगा। क्लियर है, तो क्या आएगा 18 आ जाएगा। समझ में आ गया। हमने देखा कि जो वर्ग है इसको देख लिया है 1 2 3 1 2 3, करेंगे क्या 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, फिर जो नंबर आएगा उनको प्लस कर देंगे, 14 आया। ठीक है, उसके बाद देखेंगे साइड में जो बचे हुए हैं 4 ये भी हैं, तो 14 और 4 18, यानी 14 प्लस 4 इक्वल टू 18, तो 18 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 18 आंसर होगा, तो सेकेंड आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सी फिगर आने वाली है। ठीक है, तो ये फिगर है, जल्दी से आंसर निकाले कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास देखो वर्ग इसमें दिया हुआ है, और एक ये वर्ग दिया हुआ है, और एक ये वर्ग दिया हुआ है। कितने हैं हमारे पास, यहाँ 3 है। तो फिर वही करेंगे 1 2 1 2, कितने हो जाएंगे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, तो कितने हो जाएंगे 5। तो एक में 5 है, तो टोटल कितने हैं 1 2 और 3, तो 1 2 3 है, तो कितने हो जाएंगे 5 इंटू 3, तो टोटल कितना होगा 15, तो 15 होगा। तो क्या इसका आंसर 15 है, ऑप्शन में 15, क्योंकि दिया हुआ है। फिर भी आप ध्यान से करेंगे। ठीक है, तो और कोई इसमें नहीं बन रहा है, ना ही इसमें कोई कॉमन आ रहा है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 15 ही आना चाहिए। तो 14 का आंसर हमारे पास क्या है 15 हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, 3 वर्ग है, उसके अंदर छोटे छोटे वर्ग बने हुए हैं, एक में 5 आएगा, तो 3 में कितना आएगा 15 आ जाएगा, तो 15 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है, वर्ग बताना है। जल्दी से बताइए आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, कितने वर्ग हैं इसके अंदर। ठीक है, तो कितने वर्ग हैं इसमें देखो, फिर ये देखो यहां पे ये एक फिगर है, एक वर्ग ये है। क्लियर, उसके बाद एक वर्ग ये आ जाएगा, उसके बाद इसके बाद क्या होगा, ये आ जाएगा। अब देखो मैंने कलरफुल बना दिया है इसकी, जिससे आपको समझ में आ जाए। एक ग्रीन वाला है, एक रेड वाला है, एक येलो वाला है, और एक में कितने होंगे, फिर वही है 1 2 3 1 2, यानी एक में 5 होंगे, एक के अंदर कितने हैं 5 हैं, तो 1 2 3, तो 3 के अंदर कितने होंगे, कितने हो जाएंगे 15 हो जाएंगे। ठीक है, तो कितने आ जाएगा 15, एक के अंदर 3 है, तो 3 के अंदर कितने जाएंगे 15 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर, तो आगे देखते हैं अब क्या क्या दिया, यहाँ पे कितना आ जाएगा, हाँ 15 आ गया।
लेकिन हमें करना क्या है, 15 तो ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, लेकिन कुछ मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं हम। हाँ, मिस्टेक क्या है कि जो एक आ रहा है इसमें ये, ठीक है, तो ये क्या आ रहा है, इसमें कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो जैसे ये हमने क्या किया, इसमें ये दोनों कॉमन ये आ गया और इन दोनों में ये कॉमन आ गए हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या हुआ, तो इसमें ये कॉमन आ गए हैं 2, ठीक है। तो तीनों के अंदर जो है हमारे पास, अगर हम देखते हैं कि कितने कॉमन आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। जैसे ये आ गया, यहाँ पे मैंने इसको लेता हूं बड़े वाले को, मैं पहले वाले को, तो यहाँ पे भी ये आ रहा है और ये इसके साथ भी आ रहा है, ऐसे ही ये इसके साथ भी आ रहा है और ये इसके साथ भी आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसमें से माइनस करेंगे, ठीक है, और देखते हैं और कितने बचे हैं। एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, तो 2 ये हो जाएंगे। इसमें से अगर हम माइनस करेंगे तो कितने माइनस करेंगे, यहाँ पे क्योंकि 2 यहाँ पे आ जाए, ठीक है, 3 है ना, तो 3 माइनस करेंगे इसमें से हम, तो ये हो जाएगा हमारे पास 12, और 2 हमारे पास ये एक्स्ट्रा है, तो टोटल हमारे पास क्या आंसर होना चाहिए इसका, 14 होना चाहिए। तो 15 का आंसर हमारे पास क्या है, 14 दिया हुआ है, तो डी हमारे पास आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। तो डी हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्वायर, वर्ग बताना है, इसमें भी वर्ग का ही चल रहा है यहाँ पे। तो वर्ग बताइए किसमें कितने आएंगे, तो ये हमने कर लिया है वर्ग का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा आपको बस थोड़ा सा चेंज है, वो हम देख लेंगे कि चेंज क्या करना है। तो जल्दी से आंसर निकालिए इसका क्या आएगा। फर्स्ट वीडियो में मैंने इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कराया है, तो पहली वीडियो जिसने नहीं देखी है तो उसको जाके देखें, उसके बाद सेकंड आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, तो वर्ग का कॉन्सेप्ट क्या है, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, क्लियर। तो क्या करेंगे, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये, 16, 9, 4 और 1, प्लस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास ये तो 10, ठीक है, और ये 20, तो कितना आ जाएगा, 30 आया है। अब 5 यहाँ पे देखते हैं, 30 ऑप्शन में है, तो आप चेक कर लेंगे फिर भी कि कभी और तो नहीं है। अभी जो बड़ा वाला फिगर है ये भी तो रहता है इसमें, तो ये आ जाएगा, ठीक है, और फिर ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा ये इसकी अगर हम बात करते हैं तो कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वर्ग का कॉन्सेप्ट लगाएंगे बड़े वाला 1 2 1 2 यानी 5 हो जाएंगे, तो टोटल हमारे पास आंसर क्या जाएगा, 35 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या है, 35 इसका आंसर हो जाएगा। तो 16 का आंसर 35 है। समझ में आ गया, वर्ग का कॉन्सेप्ट लगाना है। पहले हमने छोटे छोटे थे तो उनको देखा, फिर एक जो बड़ा वाला है इसमें देखा, तो टोटल आंसर आ गया 35। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें कितने आयत हैं, ठीक है, देखो अब क्या आएगा, रेक्टेंगल, हाउ मेनी रेक्टेंगल देयर इन द गिवन फिगर, कितने आयत हैं। तो आयत निकालने का मेथड क्या है, ठीक है। तो आयत निकालने का मेथड देखते हैं क्या है। यहाँ पे हम क्या काउंटिंग करेंगे, 1 2 3, 1 2 और 3। तो हम देखेंगे कि जो ये लेंथ है और ये ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। तो इसमें जितने भी नंबर होंगे उनको हम पहले एल साइड वाले यहाँ पे काउंट कर लेंगे, यानी कितना हो जाएगा, 1 + 2 + 3। तो लेंथ की साइड के हैं तो यानी 1 2 3, रो और कॉलम भी आप कह सकते हैं, ठीक है। और जो ब्रेथ में है यानी चौड़ाई में है, ठीक है, इसको बी, तो ये आ जाएगा 1 + 2 + 3, क्लियर है। तो ये हो जाएगा। उसके बाद इनको हम प्लस कर लेंगे, कितना हो जाएगा ये 6, ये भी कितना हो जाएगा 6, क्लियर है। तो आंसर क्या होगा इनका मल्टीप्लाई, तो L × B
तो 6 इंटू 6 तो 36 आंसर हो, तो ऑप्शन फर्स्ट आपका हो जाएगा। तो 17 का आंसर क्या आ जाएगा? 36। ठीक है, तो टोटल कितने रेक्टेंगल है इसमें? आयत कितने हैं इसमें? 36 आयत हैं। क्लियर है, समझ में आ गया? तो 17 का आंसर क्या है हमारे पास? 36 आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। ओके, अब ये फिगर आ गई है। अब इसमें हमें काउंट करना है कि इसमें कितने आयत हैं। जल्दी से काउंट करेंगे कि इसमें कितने आयत हैं। तो 18 का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताओ कि 18 का आंसर हमारे पास क्या है। ठीक है, तो 18 का आंसर क्या हो सकता है? क्या 24 है, क्या 8 है, क्या 30 है, या फिर 15 है? देखो, सबसे पहले हम क्या कर लेंगे इसमें? 1 और 2। ठीक है, और फिर कितना आ जाएगा ये? 1 2 3 और 4 ऐसे कर लेंगे। क्लियर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, उसके बाद 1 प्लस 2, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2। तो इनको प्लस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? देखो कितना आ जाएगा ये? 3 यानी ये टोटल आ जाएगा 10, और ये कितना आ जाएगा? 3। कितना आ जाएगा? 3। क्लियर, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 30। तो आंसर क्या रहने वाला है इसका? सी। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया? आयत वाला मेथड क्या है? तो हम जो लेंथ साइड में है, ठीक है, लेंथ में काउंटिंग कर लेंगे कितने हैं, एल साइड में, और बी साइड में नहीं, ब्रेथ यानी चौड़ाई की साइड में, इस साइड में। ठीक है, तो हम उसको काउंट कर देख लेंगे कितने हैं। फिर क्या करना है? उनको प्लस करना है। ठीक है, क्या करना है? उनको प्लस कर देना है। देखो 1 2 3 4 इनको प्लस किया, फिर 1 2 इनको प्लस किया, फिर क्या करना है? एल इंटू बी, तो आंसर कितना आएगा? 30। तो 30 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, बताओ उसमें कितने आयत हैं। हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर इन द गिवन डायग्राम। क्लियर, तो बताएंगे इसमें कितने कितने आयत हैं। तो कितने होंगे चेक कर लेंगे। 1 2 और 1 2 3, तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू 6। क्लियर, और क्या हो जाएगा नेक्स्ट? 1 प्लस 2 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 18। तो क्या 18 आंसर है इसका? ठीक है, 18 आंसर है या फिर ज्यादा है? 19 है आंसर इसका। तो 1 2 3, तो कितने हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो 18 ही आंसर हो जाएगा, क्योंकि कुछ और मुझे इसमें नहीं लग रहा है। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे डी हो जाएगा 19 का आंसर। ठीक है, तो 18 इसका आंसर है। क्लियर, तो 19 का आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास? ठीक है, डी यानी 18 आ जाएगा। क्लियर है? देखो, फिगर कोई भी आ सकती है, हमें सिर्फ क्या काउंट करना है? यहाँ पे रेक्टेंगल काउंट करना है, आयत काउंट करना है, और वैसे ही हमें आंसर कर देना है। ठीक है, तो फिगर कोई भी आए, कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। मेथड आपको जो कॉन्सेप्ट आपने लगाया है, ट्राइंगल का है या फिर किसी का भी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ट्राइंगल पूछता है तो ट्राइंगल बता देंगे, वर्ग पूछता है तो वर्ग बता देंगे, और आयत पूछता है तो आयत बता देंगे। क्लियर, तो फिगर कोई भी आ सकती है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करें, मैक्सिमम क्वेश्चन की। तो सारे के जितने भी क्वेश्चन है ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, जिससे आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? 18 आया है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास आंसर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। आयतों की संख्या बताओ कितनी है। अब देखो फिर से ये आ गया है, इसके बताएंगे कितना आएगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? देखो, अब सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें आयत। अब जो बड़ा आयत है ये, एक तो ये हो जाएगा, ठीक है, रेक्टेंगल। फिर ये एक ये हो जाएगा इसमें, और फिर ये एक ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें कितने हो जाएंगे? यानी जो ये जो बड़ा वाला आयत है,
रेक्टेंगल है तो इसमें कितने हो जाएंगे, तो 1 और 2 और 1 2, तो कितना हो जाएगा 3, ठीक है, इधर और 3 ऐसे, तो 3 इंटू 3, तो टोटल कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो L इंटू बी से हमारे पास कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। थ्री इंटू थ्री इक्वल टू 9 ये आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं अब जो दिया हुआ है 1 2 3 4 5 5 6 7 और 8, देखो इसमें अगर आप ये देखेंगे तो ये आपको नहीं लग रहा होगा कि ये रेक्टेंगल है ऐसे, ये फिगर थोड़ी सी इसमें ऐसी आई हुई है, अदरवाइज ये क्या है रेक्टेंगल ही है, तो आप इसको रेक्टेंगल ही काउंट करें, ठीक है। तो इसमें कितने हैं 8 ये हो गए हैं, तो प्लस, ठीक है, तो 8 ये हो जाएगा, टोटल कितने हो गए 17 हो गए हैं, कितने हो गए हैं 17 हो गए हैं, ठीक है। तो 20 में कितने यहाँ पे अभी टोटल 17 हो गए हैं, और हमारे पास 24 16 21 एंड 14 इसमें है, तो मे बी इसका आंसर 14 तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, 17 हो गए, तो सेकेंड और फोर्थ तो चला ही गया, तो ए और सी में से इसका आंसर हो सकता है। तो देखते हैं कि कैसे आंसर आएगा। और तो ये हो गए 8 ये हो गए हमारे पास, ठीक है। उसके बाद एक ये आ जाएगा, ठीक है, और एक ये आ जाएगा, और ये नहीं, ये वाला आ जाएगा। तो दो दो ये हमारे पास ये हो गए हैं, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं क्या है, एक ये आ जाएगा और एक ये आ जाएगा, ठीक है। तो आप देखो अल्फाबेट ABCD डाल के भी कर सकते हैं, उससे भी आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा, बट मैं फिर भी एक एक सिंगल आपको बता रहे हैं कि कौन कौन से हैं, तो आप ध्यान से उसको कर लेंगे, ठीक है। तो दो ये हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा ये 17 और ये 4 यहाँ पे, ठीक है। तो ये दोनों ये 17 और ये कितना हो जाएगा, ये 4 है और ये 17 है, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर 21, तो ऑप्शन आपका सी आएगा। तो 20 का आंसर कितना है आपका 21, ठीक है। 20 का आंसर क्या है 21 है, तो सी का, ठीक है, सी इसका आ जाएगा आंसर। क्लियर है, तो समझ में आ गया। तो आपको कैसे देखना है, हमने क्या किया है इसमें कि इसका जो कॉन्सेप्ट है रेक्टेंगल का वो भी लगाया है, फिर उसके बाद कुछ जो हमें वैसे उससे नहीं आएंगे उसको हमें देखना पड़ेगा कि कौन को कितने हैं इसमें, ठीक है। तो टोटल हमारे पास कितने आ गए 21 आ गए हैं, ठीक है। दी गई आकृति में कितने आए थे, जल्दी से काउंट करेंगे, इसको बताएंगे आंसर क्या आएगा, ठीक है। अब तक तो प्रैक्टिस काफी हो चुकी होगी, लेकिन फिर भी ये है कि कोशिश करेंगे तो आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो देखो इसमें क्या आंसर रहने वाले हैं। सबसे पहले हम आयत की, देखो ये जो फिगर आपको दिखाई दे रही है थोड़ी सी यहाँ पे छोटी आपको हो सकता है लग रहा होगा, ये जो छोटे छोटे बॉक्स हैं आपको स्क्वायर लग रहे होंगे, बट ये स्क्वायर नहीं है, ये क्या है यहाँ पे आयत है। टोटल कितने हैं यहाँ पे वो हमें काउंट करना है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे जो बड़ा वाला है ये जो है, यानी इसको मैं यहाँ पे अगर बना देता हूं, ये ऐसे मैंने बना दिया है, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे अगर स्क्वायर लग रहा है, बट ये थोड़ा सा फिगर अगर बड़ा कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो 1 2 और ये आ जाएगा, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 3 इक्वल टू 9 आ जाएगा, 3 इंटू 3 इक्वल टू 9 आ जाएगा। क्लियर है, तो ये रेक्टेंगल का वो है कॉन्सेप्ट है, मेथड है, ठीक है। तो यहां से जो है अब आगे देखते हैं, 9 ये हो गए, जो छोटे वाले हैं 1 2 और 3, 3 ये हो गए, तो +3 कर लेंगे। उसके बाद जो है देखो अब ये आएगा एक,
दिखाई दे रहा है। फिर ये आ जाएगा रेड वाला, एक ग्रीन वाला है एक रेड वाला है, तो दो ये हो गए। और एक ये बड़ा वाला है, बड़ा वाला कैसे आएगा, ऐसे आएगा पूरा। क्लियर, तो तीन हो गए, तो +3 करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा कुल, तो टोटल आ जाएगा हमारे पास 15, तो 15 ही इसका आंसर है। ठीक है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है इसमें। दी गई आकृति में रेखाओं की संख्या, रेखाएं कितनी है इसमें, लाइन नंबर ऑफ लाइंस का पूछ रहा है। क्लियर, तो ये क्वेश्चन आया हुआ भी है। ठीक है, तो देखते हैं लाइन कितने हैं। लाइन क्या होती है, इसमें कोई सीधी है जा रही है, इसमें कोई कट भी लग रहा है, तो जिससे मैंने एक लाइन बना दी, ये एक है ये दो है, फिर ये तीन हो गई, ठीक है, फिर ये चार हो गई, तो ऐसे आ जाएगा। क्लियर है। कट भले ही वो क्रॉस भले ही करे, लेकिन क्या है वो सीधी जानी चाहिए। जैसे मैंने ये लाइन बना दी, तो पहले ये बना दी, अगर ये सीधी जाती है तो ये एक लाइन है, लेकिन अगर ये यहां से ऐसे आती है तो फिर ये एक लाइन नहीं है। क्लियर है, तो काउंट कर लेते हैं। देखो एक, ठीक है, दो, तीन, चार, पांच, ठीक है, फिर 6, 7, ये यहां तक आएगी, फिर 8, 9, 10, ठीक है, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17। क्लियर, 17 आंसर है, बिल्कुल है। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 17। ठीक है, तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा 17, यानी सी आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। लाइन चेक करनी है तो लाइन ऐसे हम निकाल लेंगे आंसर। उसके बाद देखते हैं ये, इसमें भी क्या दिया है, न्यूनतम पंक्तियों की संख्या, नंबर ऑफ, ठीक है, लाइंस रिक्वायर्ड टू द फॉर्म गिवन इमेज। ठीक है, नंबर ऑफ लाइंस, पंक्तियों की संख्या, नंबर ऑफ लाइन। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। क्लियर, तो कितने हैं इसमें 9 है, तो 23 का जो आंसर है यहाँ पे, ठीक है, तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, तो ए इसका हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो लाइंस को हम ऐसे चेक कर लेंगे, ठीक है, सीधी जानी चाहिए, ठीक है, भले ही वो क्रॉस कर दी हो किसी को। दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं, देखो हमने वर्ग भी पढ़ा है, ट्रायंगल भी यानी त्रिभुज भी पढ़ा है, वर्ग भी पढ़ लिया, त्रिभुज भी पढ़ लिया, आयत भी पढ़ लिया। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, अब लाइन भी देखो हो गई है। क्लियर है, तो लाइन भी हमने देख लिया है। फिर अब ये क्या आ गया है, वर्त वाला क्वेश्चन आ गया है। तो कितने इसमें कितने वर्त ये पूछा हुआ है। देखो नंबर डाल लेंगे, सबसे अच्छा तरीका है नंबर डाल लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। तो नंबर ऑफ टोटल कितने हैं यहाँ पे 13 आ जाएगा। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा 23। तो कितने वर्त हैं इसमें 23 आ जाएगा। ठीक है, तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 13 हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया इसमें। क्लियर है ये। तो अब ये तो ये इसमें चतुर्भुजों की संख्या क्या है। ठीक है, तो चतुर्भुज क्या होते हैं इंग्लिश में, ये लिखा पैरेललोग्राम्स। ठीक है, चतुर्भुज देखो आयत हमने पढ़ा है, वर्ग हमने पढ़ा है, वो भी चतुर्भुज। यानी चतुर्भुज क्या होता है, चार भुजाओं वाला। चतुर्भुज क्या है, चार भुजाओं वाला। तो ये भी ठीक है। तो कितने हैं इसमें, समांतर चतुर्भुज है। तो देखो अगर हम इसको सीधा कर दें तो ये आयत बन जाएगा, थोड़ा सा अगर टेढ़ा कर दें तो ये समांतर चतुर्भुज जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं क्या पूछा है, समांतर चतुर्भुजों की संख्या कितनी है। तो कॉन्सेप्ट क्या लगेंगे 1, 2, 3 एंड 1, 2, 3 ये आ जाएगा। तो कॉन्सेप्ट क्या लगेगा इसमें, आयत वाला कॉन्सेप्ट हम लगा लेंगे। किसका लगाएंगे, आयत। आयत यानी रेक्टेंगल का। अब उसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो इनको प्लस कर लो और इनको प्लस कर लो।
ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1 + 2 + 3 तो इक्वल टू कितना आएगा 6। ये कितना आएगा 1 + 2, ठीक है। तो 1 + 2 + 3 तो 6 आ जाएगा, और 1 + 2 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा। तो 18 आंसर है, तो 25 का आंसर कितना हो जाएगा बी आ जाएगा। तो 25 का आंसर कितना हो जाएगा बी आ जाएगा, 18 हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें क्या दिया हुआ है, कुल सीधी रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सीधी रेखाएं कितनी है इसमें 1 2 3 एंड 4, क्लियर है। फिर 5 6 7 8 9 10 और 11 है। तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है 11 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है 11 हमारे पास हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर है, तो 27 देखते हैं क्या है। तो 26 का आंसर तो ये आया था हमारे पास, आगे था। अब 26 के देखते हैं क्या आ जाएगा। अब क्या पूछा हुआ है इसमें, पंचभुज। पंचभुज, पंचभुज यानी पेंटागन। ठीक है, पॉलीगन की बात करेंगे तो पंचभुज यहाँ पे पूछ रहा है, पॉलीगन में बहुभुज में। पेंटागन की यहाँ पे बात कर रहा है, तो इसमें कितने बहुभुज हैं, यानी सॉरी बहुभुज कह रहा हूँ, पंचभुज हैं। पंचभुज दे दिया है। ठीक है, तो पंचभुज कितने हैं, क्या 4 है, क्या 2 है, क्या 1 है, क्या 3 है। तो कितने हैं तो बताएंगे, जल्दी से काउंट करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ काउंटिंग यहाँ पे पंचभुज क्या है, छोटा ही बनेंगे। यानी छोटा मेरे का मतलब है कि कम बनेंगे, यहाँ पे बहुत सारे नंबर नहीं बनेंगे, तो इसलिए आंसर आप निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखो 5 भुजाएं वाला ढूंढना है पंचभुज, ये आ जाएगा 1, और ये आ जाएगा, और यहां पे ये बनेगा, तो ये हो जाएगा 1 नंबर। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही यहां पे बना लो, ये आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, यहां से यहां तक आएगा, और फिर यहां से यहां तक जाएगा। तो एक ये हो गया। ठीक है, तो और 4 3 1 सॉरी 4 2 1 एंड 3, क्या 2 आंसर है इसका। तो और देख सकते हैं इसमें, क्या ऐसा तो नहीं है कि एक और जो हमें दिखाई ना दे रहा हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो 2 तो ये आ गए हैं। अब एक ये हो सकता है यहाँ पे 2 1 2 3 4, ये तो नहीं होगा। ठीक है, तो 2 तो हमारे पास क्लियरली है। तो देख लेते हैं एक और कौन सा आ सकता है हमारे पास। वैसे तो यही है, ये तो हमने काउंट कर लिया है इसमें। ठीक है, 1 2 3 4 5, तो 5 भुजाएं वाला इसमें ये है। तो और एक ये हमारे पास ये हो गया इधर, सेम ऐसे ही। ठीक है, तो एक कौन सा बचता है उसको भी देखना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा एक, दूसरी कलर से बना लेते हैं ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे जाए। 1 2, ठीक है, 3 4 और ये 5, तो एक ये हो जाएगा। तो टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास 3। अब 3 से ज्यादा तो मैं इसमें भाई नहीं निकाल सकता, और इसमें हैंगे भी नहीं। ठीक है, तो 3 ही हमारे पास इसका आंसर है। तो 27 का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 इसका आंसर हो जाएगा, यानी डी है। क्योंकि देखो पंचभुज है, अब कोई बड़ी फिगर होती या फिर इसके अंदर 1-2 फिगर और होती तो हम चेक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रायंगल दिया हुआ है तो उसमें पंचभुज चेक करना है। तो 2 या 3 ही हमारे पास हो सकते हैं, ज्यादा नहीं होंगे। तो इसका आंसर हमारे पास क्या है 3 आ गया है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये देखो क्या पूछा है उसने, वर्ग। देखो फिर से वर्ग आ गया। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया है। ठीक है, तो हमने वर्ग पढ़ लिया है पहले, और त्रिभुज पढ़ लिया है, और आयत पढ़ लिया है। ठीक है, जो मैं यहाँ पे फिगर वैसे बात कर रहा हूँ जिसकी हमने क्वेश्चन किए हैं। ठीक है,
तो और अब लाइन आ गई है, पंचभुज आ गया, समांतर चतुर्भुज है, देखते हैं इसमें। तो इसमें ही देखते हैं कितने वर्ग हैं, पहले इसको देख लेते हैं फिर आगे हम बात करते हैं। तो कितने वर्ग हैं इसमें, यहाँ पे देखो ये बड़ा वाला जो दिया हुआ है यहाँ पे वर्ग, इसमें तो इसमें कितने हो जाएंगे, देखो वर्ग का कॉन्सेप्ट लग जाएगा इसमें। तो 1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर, तो कितने हो जाएंगे 5 भाई, 1 2 1 2, तो 5 आ जाएगा। क्लियर है, एक तो ये हो जाएगा, 5 हो गए। उसके बाद फिर एक ये आ जाएगा, उसके बाद एक ये आ जाएगा, ठीक है। कितने हो गए, 5 होगी, 5 ही हो गई, तो 5 और 5, ठीक है, 5 इसमें आएंगे, 5 इसमें आएंगे, तो 10 ये हो गए। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास, 15। कितने हो गए टोटल, 15 हो गए। क्लियर। और एक ये जो बचा हुआ है बीच में, ठीक है, ये आ जाएगा, तो +1 करेंगे तो टोटल हो जाएंगे 16। तो 16 आंसर है हमारे पास इसका, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट फिर से क्या आ गया, ट्रायंगल आ गया। ट्रायंगल कॉन्सेप्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। देखो क्वेश्चन और भी आ जाएंगे इसमें, आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं, 1 2 3 4 और 5। तो 1 2 3 और 5, तो ये हो जाएगा इसमें। तो क्या करेंगे, इसमें जो मैक्सिमम नंबर है उसका डबल कर लेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, 10। तो सीधा सीधा इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्लियर है। तो आज आपने देखा कि हमने काफी क्वेश्चंस को किया है, और कौन कौन से क्वेश्चन को किया है वो भी देख लेते हैं हम, ठीक है। तो हमने कौन कौन से क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, तो मैंने आपको वर्ग करा दिया, ठीक है, त्रिभुज करा दिया, आयत कराया, ठीक है, और लाइंस, रेखा वाला भी कराया है। रेखाएं कितनी रेखाएं हैं, ठीक है। समांतर चतुर्भुज कराया, समांतर चतुर्भुज भी कराया है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज हो गया, वर्त हो गया, ठीक है। और क्या था, वर्त हो गया, समांतर चतुर्भुज, लाइन आ गई है, आयत आ गया। तो ये सब फिगर हमने कंप्लीट कर लिया है। क्लियर है, ठीक है। तो ये सब हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आप इसमें देख लेंगे, जो भी कुछ प्रॉब्लम ऐसे नहीं आएंगी फिर भी, ठीक है। तो सारे जो क्वेश्चन थे, तो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन ही मैंने यहाँ पे कराने की कोशिश की है, ठीक है। वही हमने कराए हैं, और आगे ही हम जितनी भी वीडियो हमने बनाई हैं, ठीक है, सभी में आपको क्या है, PYQ ही कराए हैं। जो लास्ट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है उन्हीं पे फोकस किया गया, ताकि आने वाले एग्जाम में, रेलवे का एग्जाम है या SSC का है, तो आपको उसमें प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो काउंटिंग फिगर के ही चैप्टर हम यहीं पे इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। आगे फिर हम देखेंगे कुछ जो नए क्वेश्चन के साथ हम फिर से आपके सामने काउंटिंग फिगर में हाजिर होंगे, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।